जंग शुरू होने से पहले कि अब समय आ गया है इनके नक्शे को मिटा दिया जाए दुनिया के नक्शे से। हमें पता है कि उसमें क्या लगता है और जंग दोनों तरफ नुकसान लाती है, ये हमसे बेहतर नहीं जानता कोई। लेकिन मेजर क्या पाकिस्तान और आतंकवाद को अलग किया जा सकता है? क्योंकि जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद मतलब ये फिर 2 साल बाद, फिर 6 महीने में, 8 महीने में, ये वो है कि वो पूछ उठाता है ना। हैव द फॉर्मर एयर चीफ ऑफ इंडिया, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया इन द स्टूडियो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मेजर साहब जस्ट हाँ, जो हम अभी स्थिति को डेवलप होते देख रहे हैं, पहली चीज तो क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेगा कि अगला कोई आतंकवादी हमला नहीं होने वाला है? इन्होंने मजाक बना के रख दिया। ये भी एक व्यू है, बिल्कुल है। हम दूसरा पहलगाम क्यों होने दें? बिल्कुल नहीं होने देंगे। यू आर राइट। ये बार बार हमले कब तक रहेंगे? एब्सोल्युटली मेजर। और पाकिस्तान मतलब आतंकिस्तान। आई एम कमिंग बैक टू यू। कैन आई गो टू एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया सर, यू बीन द एयर चीफ, अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आई हैव, कैन आई हैव सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे अभी आपसे पहले जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे कि किस तरह की हमारी एयरफोर्स ने उनको नाको चने चबा दिया। एंड इट्स अ हिस्ट्री, मतलब इट्स अ टेक्स्ट बुक केस कि किस तरह से हमारी एयरफोर्स ने ये दिखा दिया ना जनरल जीडी बख्शी ऑन द अदर साइड, कि दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो। हमने अपनी एयर सुपीरियोरिटी ऐसी दिखाई है कि उनके मतलब होश फाख्ता हो गए सर। आपको ये समझना चाहिए कि अभी जो भारतीय वायुसेना ने किया था सर, वो भी बहुत एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस किया था, बहुत ही कैलिब्रेटेड। जो आपने देखा है कि जो भी कैपेबिलिटी दिखाई है, इनिशियल अटैक तो आप जानते हैं सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पे था। उसके बाद जो भी पाकिस्तानी कार्रवाई हुई है पाकिस्तानी सेना की ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड आर्म ड्रोन्स के साथ, एंड फॉलोड बाय स्टैंड ऑफ वेपन्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सो उसकी कैलिब्रेटेड करके उसे एक रोबस्ट रिस्पांस दिया है, बट बहुत ही संयम से। एक्चुअल अगर कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना दिखाती तो इससे कहीं अधिक थी, कहीं अधिक। और अगर ये कंटिन्यू रखते, आज की रात में भी ऐसा करते, अगर सीज फायर नहीं होती तो उनको दूसरा स्टेप दिखता हमारा। सर लेकिन जिस तरह से हमने देखा इस बार ड्रोन्स, हमने देखा कि पाकिस्तान ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। कैन आई हैव जनरल शंकर प्रसाद ऑल्सो ऑन सर? मार्शल, ऐसा है कि ड्रोन्स का एक नया सिस्टम है। हमने अभी तक देखा था कि गाजा में, पैलेस्टाइन वाली लड़ाई में देखा था किस तरह से वहां से ड्रोन्स हमास वाले उड़ाते थे और किया। कल जो सिरसा के ऊपर हमने काउंटर किया, इंटरसेप्ट किया, देश जानना चाहता है, भारत जानना चाहता है कि किस तरह से ये टर्की प्लेन जाता है, प्लेन भर के ले आते हैं, जैसे हम लोग खिलौने खरीदने जाते हैं। ये लोग गए टर्की से, दे ब्रॉट अ कार्गो प्लेन भर के, पाकिस्तानी कार्गो प्लेन भर के ये वहां से ले आए, वहां से ये ड्रोन्स ले आए। ये क्या सोचते हैं सर कि ये ड्रोन से हमारे राफेल या फिर हमारी एयरफोर्स को काउंटर कर सकते हैं? इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, मैं मानता हूं सर। और यूएवीज का इससे ज्यादा इस्तेमाल मुझे नहीं लगता पहले कभी भी हुआ होगा सर। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें सर। देखो, ये जो अभी तक ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, जो ज़्यादा नंबर्स में था, वो लो कैलिबर स्मॉल ड्रोन्स, ज़्यादातर सर्वेलेंस एंड कुछ आर्म्ड थे। उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड नाइट बिगर आर्म ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ। आपने देखा होगा उन्होंने नंबर्स किए, उनके एक्चुअल में वो अपने जहाज़ों को और अपने दूसरे वेपन्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे हमारी डिफेंस को, बिकॉज वो भी इंटरसेप्ट किए जाते। तो ये उनका थोड़ा सा इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश थी, एंड हमारी लोकेशंस, हमारे रेडार्स, हमारे एयर डिफेंस, एंड इसी में मिक्स करके वो अपने अटैक्स करना चाहते थे। मेरा ये अंदेशा होगा। जो हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो आर्म ड्रोन्स का, आपने देखा वो कितने बहुत कम नंबर्स अगर कंपेयर करें, लेकिन कितने एक्यूरेट एंड बिल्कुल टारगेट, जो टारगेट दिया गया उसको ध्वस्त किया। सो हमने रेडार्स, उनके सरफेस टू एयर सिस्टम, जो एयर डिफेंस का हमने टारगेट चुने, एंड बहुत कैलिब्रेटेड वे में चुने। सो ड्रोन्स एक नया हथियार है, एक नया कॉम्बिनेशन है, पर इसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सही तरह से कंबाइन करना, सही तरीके से कंबाइन करना बहुत जरूरी है। लो कैलिबर ड्रोन आप जितने मर्जी कर दीजिए, आपने देखा हमने क्या किया, सारे गिरा के रख दिए, सबको गिरा दिया। ये बहुत जरूरी है। जो अभी देखिए आर.के.एस. भदौरिया साहब एयर चीफ मार्शल है, वो हमारे एयर चीफ रहे हैं,
वायुसेना अध्यक्ष रहे, उनको एब्सोल्युटली पता है उनके टेन्योर में क्या क्या प्रोक्योर किया, हमने क्या बनाया और पाकिस्तान ने क्या बनाया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। यहां पे कोई नहीं जानता पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास क्या है, ये हमसे बेहतर नहीं जानते। हमको पता है कि कौन से डोम के अंदर तुमने क्या रखा है एग्जैक्टली। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने अपनी जो सुपीरियोरिटी, हमारे जो उन्होंने एक ये सोशल मीडिया पे सर जंग चलती रही कि हमारे रफाल गिर गए, हमारे ये गिर गए, हमारे वो गिर गए, ये दिस इज ऑल्सो न्यू काइंड ऑफ वॉर। वो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक अलग जंग हो रही है, वो दिखा रहे हैं कि हमारे पायलट गिर गए और सब फेक है। हम लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं सर। जनता ये जानना चाहती है कि हाउ मच सुपीरियर आर वी, हम पाकिस्तान की एयरफोर्स से कितना गुना ज्यादा सुपीरियर हैं, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखो सिक्योरिटी देखी जाए तो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन प्लान रहा है एंड इंटेंसिटी रही है वो बहुत बड़ी है पिछले 8-10 साल में, स्पेशली पिछले 4-5 साल में। बालाकोट के बाद तो हमने बहुत सारी एडवांस वेपन्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स, प्रिसीजन वेपन्स, राफेल का इंडक्शन तो हुआ ही, दूसरे जहाज़ों का LCA के स्क्वाड्रन्स और ऑर्डर किए गए, उनका इंडक्शन हो गया। हमारे इंडिजिनस वेपन्स का बहुत बड़ी संख्या में इंडक्शन हुआ है। एंड जिन ड्रोन की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान अभी भी जो टर्की से ले रहा है, इधर उधर से ले रहा है, ये ऐसे ड्रोन्स और इससे बेटर ड्रोन्स जो स्मॉल ड्रोन्स है, हमारी वायुसेना में, हमारी आर्मी में, हमारी नेवी में सारे इंडिजिनस बन के इंडक्ट हो रहे हैं जी। तो ये एक बहुत डिफरेंस है। जब इंडिजिनस कैपेबिलिटी एंड आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमने कदम उठाए हैं, अब वो ऑलरेडी उसका कलर, उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो रहे हैं। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन एक्सटेंड करती है, एस्केलेशन ज़्यादा चलती है, तो अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। सर जनरल शंकर प्रसाद कुछ बोलना चाह रहे हैं। कंपैरिजन में वी आर मच स्ट्रॉन्गर, वेरी वेल प्लेस्ड। खाली एयरफोर्स नहीं, हमारी आर्मी, नेवी, सबकी मॉडर्नाइजेशन बहुत तीनों सर्विसेज फोकस्ड राइट सर हुई है एंड काफी क्षमता उनसे ज्यादा है। जनरल शंकर प्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनरल। देखिए, आपने पावरफुल एयरफोर्स की बात की, हमारे इक्विपमेंट की बात की। आपको एक बात मालूम है, भारत सरकार, भारत आर्म फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चीफ साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे आपको कि अगर हमें एक जहाज़ खरीदना है ना, तो दुनिया भर में हम उसकी स्काउटिंग करते हैं। हर एक जितने जहाज़ अवेलेबल हैं उनको हम ट्रायल करते हैं, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे फ्रांस का हो, कहीं का भी हो। और उसकी एक्सटेंसिव ट्रायल्स के बाद, उसको अच्छी तरह से परखने के बाद, अपनी नेसेसिटीज़ को उसको वो फिल करता है कि नहीं, उसको जांचने के बाद तब ये हथियार खरीदे जाते हैं। एयर चीफ साहब को पता है, इन्होंने खुद हम सबको बताया होगा कि हमने राफेल जब खरीदा उसके पीछे कितनी ट्रायल्स हुई हैं, कितनी उसकी नेगोशिएशंस हुई हैं, कितनी प्राइस डिस्कशन हुआ है, कितने साल वो प्रोजेक्ट चला है, तब ये राफेल आया है। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो कहीं जा ही नहीं सकता हथियार खरीदने। उनको तो वहाँ से एक तरीके से कुछ J-17, कुछ J-16 भेज दिए, उड़ते हैं नहीं उड़ते, भगवान जाने कैसे आए थे, शायद शिप से आए थे कि उड़कर भी आए थे कि नहीं आए थे, और जैसे ही उड़े यहाँ पे वो गिरा दिए गए। तो पाकिस्तान इज एक्वायरिंग